नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कल आर्टिकल की। और आर्टिकल मैंने आपको बताया था कल कि भाई आर्टिकल कुछ है नहीं, एडजेक्टिव का क्या है, पार्ट है। एडजेक्टिव का क्या है, पार्ट है, एक भाग है जो नाउन से पहले आएगा। जो किससे पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा। और आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं या फिर दो भागों में बांटा गया है उसको। एक तो इंडेफिनिट और एक है आपके डेफिनिट। ठीक है। और इंडेफिनिट के अंदर मैंने आपको बताया था ए और एन है, और डेफिनिट के अंदर मैंने आपको बताया था दे है। डेफिनिट के अंदर मैंने आपको दे बताया था। अब आज हम बात करेंगे ए और एन की। आज हम बात करेंगे ए और एन की यूजेज की। क्या करेंगे, यूजेज की, कि भाई ए और एन को कहां लगाना है। ठीक है, करें स्टार्ट। तो और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भाई आर्टिकल के अंदर आपको साउंड का विशेष ध्यान रखना है। साउंड का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। साउंड, अगर वोकल कॉर्ड आ रहा हो, अगर वोकल कॉर्ड आ रहा हो तो वहां पर आपको एन लगाना है। अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो वहां पर आपको ए लगाना है। ठीक है। और इंग्लिश के अंदर जो 4 लेटर हैं, इंग्लिश के अंदर 4 लेटर है। एक तो है आपका डब्ल्यू, एक तो आपका क्या है डब्ल्यू, और एक है वाई, और एक ए, और एक आई। आज इन 4 लेटर के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि अगर कोई भी सेंटेंस के अंदर, कोई भी नाउन के अंदर डब्ल्यू और वाई लेटर से अगर कोई नाउन स्टार्ट हो रही है, डब्ल्यू और वाई से अगर नाउन स्टार्ट हो रही है तो वहां पर आपको डेफिनेटली ए लगाना है। और ए और आई से, ए और आई से अगर कोई लेटर स्टार्ट हो रहा है, कोई शब्द स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे आपको एन लगाना है, आंखें बंद करके। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब हम आगे चले। आर्टिकल ए और एन का यूजेज से पहले हमें थोड़ी सी नाउन आनी चाहिए, हमें संज्ञा आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? नाउन आनी चाहिए। नाउन, संज्ञा आनी चाहिए। आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। अब संज्ञा, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? एक तो होती है प्रॉपर नाउन, एक तो क्या होती है प्रॉपर नाउन, एक होती है आपके मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन, एक होती है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक आपके होती है काउंटेबल नाउन। एक आपके कौन सी होती है? काउंटेबल नाउन। और 5 नंबर आपके होती है कलेक्टिव नाउन। 5 नंबर आपके कौन सी होती है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है। संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, मटेरियल नाउन यानी कि उसके अंदर कोई सामान की या चीज की, वस्तुओं की बात होगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसके अंदर भाववाचक होगी। और काउंटेबल और कलेक्टिव नाउन, ये जो 2 संज्ञाएं हैं 4 और 5 नंबर वाले, 4 और 5 नंबर वाले, इसके अंदर तो ए और एन लगेगा, ए और एन लगेगा। ये जो ऊपर वाले जो 3 है इसके अंदर ए और एन दोनों ही नहीं लगेंगे, दोनों ही नहीं लगानी है आपको। समझ में आ गई? नीचे वाले जो 2 है काउंटेबल नाउन और कलेक्टिव नाउन, यहां पर तो आपको ए और एन लगाना है। कब लगाना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। ठीक है। जो प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वहां पर आपको ए और एन नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है, समझ में आ गई? ये मैं मिटा रहा हूं ऊपर वाला, ऊपर ही बताऊंगा मैं आपको। और उसके बाद में मैं कुछ आपको वर्ड्स भी दूंगा, साउंड भी सिखाऊंगा कि भाई इसका साउंड कॉन्सोनेंट है या फिर
वोकल कॉर्ड है या फिर वोवल है। ठीक है, अब देखो नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दो प्रकार की होती है। ठीक है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल काउंटेबल और कलेक्टिव नाउन, इसके अंदर तो आपको ए और एन लगाना है। और एक होती है एस एन यानी कि सिंगुलर नाउन और एक होती है प्लूरल नाउन पी एन, या फिर मैं शॉर्ट में नहीं आपको फुल में बता देता हूं, सिंगुलर नाउन और एक आपके है प्लूरल नाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर का तो हो गया एक वचन संज्ञा, प्लूरल का हो गया आपके बहुवचन संज्ञा। ठीक है, ये मिटा दूं मैं नीचे वाले, मिटा दो। ठीक है, अब देखो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। ठीक है, इसकी बात करेंगे, इसके बाद में हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की। किसकी बात करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर नाउन, जैसे मैं बात करूं बॉय, बुक, पेन, पेंसिल, बैग, बॉय, बुक, पेन, पेंसिल, बैग, मैंगो। ठीक है, अगर मैं पीएन की यानी कि प्लूरल नाउन की बात करूं तो बॉयज, बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स, बैग्स और मैंगोज। ठीक है, और एक गर्ल, और यहां पे आ जाएगा गर्ल्स, यहां पे क्या आ जाएगा? गर्ल्स। ठीक है, अगर और एप्पल का भी कर लो आप, एप्पल और एप्पल्स, एप्पल और एप्पल्स। ठीक है, बॉय एक है तो डेफिनेटली ए लगाएंगे, बुक एक है तो ए लगाएंगे, पेन एक है तो ए लगाएंगे। ठीक है, और वहां पर आपको ए और एन नहीं लगाना है, तो पी एन नाउन के अंदर ए और एन भी नहीं लगेगा। ठीक है, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, सिंगुलर नाउन यानी कि एस नाउन के अंदर आपको ए और एन लगाना है। ठीक है, समझ में आ गई या फिर नहीं आई? अब हम आगे चलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की बात करें, जो अनकाउंटेबल यानी कि जो गिना नहीं जा सके, ठीक है, वो होती है आपके अनकाउंटेबल नाउन। कौन सी होती है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के अंदर मैं आपको सीधी सी है, स्पष्ट सी है भाई बता दूं, क्या इसके अंदर कोई मेटल है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, वाटर है, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। यहां पर भी आपको ए और एन का यूज नहीं करना है, ए और एन का यूज नहीं करना है। समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे इसके साउंड की। क्या करेंगे? साउंड की। ठीक है, और साउंड के आधार पर हम ए और एन लगाएंगे। साउंड, आज तक आपने पढ़ा था कि सर हमें छोटी क्लासों के अंदर पढ़ाया गया था कि भाई ए ई आई ओ यू आ जाए तो आप ए एन लगाना है। ठीक है, अगर कोई सिंगल वस्तु है तो उसके आगे आपको ए लगाना है, या कोई विशेष चीज है तो उसके आगे आपको दे लगाना है, यही पढ़ाया था। लेकिन आज हम साउंड के आधार पर लगाना है। अब आपको तो उन्होंने पढ़ाया था, बहुत बढ़िया बात है, पढ़ाया था, लेकिन साउंड की बात करेंगे हम। ए और आई का मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई कहीं पर भी दिख जाए तो वहां पर आपको ए एन ही लगाना है। अब पीछे बच्चे ई, ओ और यू। पहले मैं वोकल कॉर्ड की बात कर रहा हूं,
किसकी बात कर रहा हूँ? वोकल कॉर्ड की, यानी कि कंठ से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, कंठ से निकले शब्द। ठीक है, निकली ध्वनि। ई आपको पढ़ाया गया था कि भाई ई के आगे हम एन लगाना है, ओ के आगे भी आपको एन का बोला था, यू के आगे भी आपको ओ एन बोला था। मैं एक सीधा सा एग्जाम्पल देता हूं, ई ईयर, या फिर आई, या फिर एलिफेंट। ठीक है, और दूसरा है यूरोपियन। ओ की अगर बात करें तो ऑरेंज, इधर की बात करें तो वन, यू की बात करें तो UMBRELLA अम्ब्रेला, और यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब साउंड निकालो, साउंड निकालो आप कि सर एलिफेंट ए, यानी कि अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ए आ आपको पढ़ाया गया ना, ए आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ से लेके एह तक। अगर इनमें से अगर कोई भी साउंड निकल रहा है तो वहां पर आपको ए अन ही लगाना है। ठीक है, और के से लेके गे से ज्ञानी बाबा तक कोई भी स्वर कोई भी अगर साउंड निकल रहा है, कॉन्सोनेंट है ये क्या है? कॉन्सोनेंट। और ये क्या है? वोवल है। क्या है? वोवल है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट के आगे तो ए लगाना है और वोवल के आगे एन लगाना है। ठीक है, अब देखो एलिफेंट ए की आ रही है, आई आ की आ रही है, ईयर ई की आ रही है। अब देखो ये भी ई से स्टार्ट हो रहा है, EUROPIN। इसको क्या बोलते हैं? यूरोपियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरोपियन। क्या बोलते हैं? यूरोपियन। तो क्या हम यहां पर एन थोड़ी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, यहां पर ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। ऑरेंज की बात करें, ओ की ध्वनि निकल रही है, ओ। वन की बात करें तो वी वह, इसमें ध्वनि किसकी निकल रही है? वाई की निकल रही है, यानी कि ये की निकल रही है तो हम ए लगाएंगे। यहाँ पे वी की निकल रही है या फिर डब्ल्यू की निकल रही है वन, तो यहाँ पर भी हम ए लगाएंगे। अम्ब्रेला, ए की ध्वनि निकल रही है, ए की ध्वनि निकल रही है तो एन अम्ब्रेला। और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी वाई की ध्वनि निकल रही है, ये की निकल रही है तो यहाँ पर भी हम ए लगाएंगे। ठीक है, अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनकी ध्वनि वोकल कॉर्ड होती है। उनकी ध्वनि वोकल कॉर्ड होती है। उन जो 2 4 5 शब्द है उसकी भी मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। ठीक है, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनना आप। ऑनेस्ट, आवर, ईयर। देखो अब जो ये एच है वो यहां पर क्या है? साइलेंट है। क्या? यहां पर भी साइलेंट है और यहां पर भी क्या है? एच साइलेंट है। ठीक है, अब इसको हम एच ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे हॉनेस्ट, नहीं, हॉनेस्ट थोड़ी बोलेंगे। हावर ऐसे थोड़ी बोलेंगे, हियर नहीं, इसको बोलेंगे ऑनेस्ट। ओ की ध्वनि आ रही है, ओ की आ रही है, आवर आ की आ रही है, आर्स आ की आ रही है, ईयर ई की आ रही है, और इसका मतलब होता है आपके उत्तराधिकारी। इसका मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी मतलब होता है। समझ में आ गई? ठीक है, तो समझ में तो आ रहा है ना, या फिर नहीं आ रहा है? तो आपको ए और एन कहाँ लगाना है? अगर कोई
अगर कोई नाउन कलेक्टिव हो, क्या हो, कलेक्टिव हो, सिंगुलर हो या फिर काउंटेबल हो, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, ए और एन लगाएंगे, वो भी साउंड के आधार पर, वो भी किसके आधार पर, साउंड के आधार पर। कल हम पढ़ेंगे दी के यूजेज, किसके पढ़ेंगे, दी के यूजेज, ठीक है। दी का यूज कहाँ कहाँ होता है, और दी को है ना डेफिनेट में डाल रखा है, यानी कि ये निश्चित है, ये क्या है, कुछ निश्चित स्थानों के लिए ही इसका यूज होगा। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित होता है। इसकी अगर मैं एक एग्जांपल देने की बात करूं निश्चित का, कि भाई मैं कल बाजार जा रहा था, तो मुझे एक सिक्का मिला, यानी कि आई फाउंड ए कॉइन, मुझे कल एक सिक्का मिला, आर्टिकल क्या आ रहा है, ए आ रहा है, कॉइन, अरे ये संज्ञा ही तो है, संज्ञा है कॉइन, तो ए, सिक्का एक ही तो मिला मेरे को, ठीक है, ए। लेकिन अगर मैं इसी सिक्के की बात करूं, वापिस इसी सिक्के की बात करूं कि भाई ये सिक्का है वो सोने का बना हुआ था, ये सिक्का है वो सोने का बना हुआ था, तो द कॉइन, अब ओनली फॉर स्पेशली सिक्के की बात हो रही है, स्पेशली किसकी बात हो रही है, सिक्के की बात हो रही है, तो द कॉइन वाज मेड गोल्ड मेटल, सोने का बना हुआ था, है, द कॉइन वाज मेड ऑफ गोल्ड, सिक्का है वो सोने का बना हुआ था। अब देखो ये जो ऊपर वाला जो वाक्य आई फाउंड ए कॉइन, कल मैं बाजार जा रहा था तो मुझे एक सिक्का मिला, तो मैंने इसकी इंग्लिश बना ली कि आई फाउंड ए कॉइन, मुझे एक सिक्का मिला। लेकिन अब मैं इसी सिक्के की बात करूं वापिस, जो मेरे को कल मिला था, तो स्पेशली सिक्के की तो बात हो रही है, स्पेशली किसकी बात हो रही है, सिक्के की बात हो रही है। तो द कॉइन वाज मेड ऑफ गोल्ड, सिक्का है वो सोने का बना हुआ है, सिक्का है वो किसका बना हुआ, सोने का बना हुआ है। तो दी का प्रयोग है वो कुछ निश्चित जगहों के लिए ही होगा, ठीक है। जैसे मैं एक बात और करूं, बॉय है, अगर बॉय जा जाए तो क्या हम ए और एन लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे। तो यहां पर तो लड़कों की बात हो रही है, तो दी आएगा, द बॉयज, द गर्ल्स, आएगा नहीं आएगा। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ए और एन का मैंने आपको बता दिया कि भाई वोवल अगर हिंदी के अंदर बात करें तो ए आ ई से लेकर एह तक, ठीक है। अगर कोई भी लेटर का साउंड अगर ए आ ई से लेकर एह तक निकले तो वहां पर आपको एन लगाना है। और कॉन्सोनेंट की बात करें तो के से लेकर ज्ञानी बाबा तक, के से कबूतर से लेके ज्ञानी बाबा तक अगर कोई भी लेटर का साउंड निकले, यानी कि कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन का आए स्वर, ध्वनि किसकी है, व्यंजन क्या है, तो वहां पर आपको ए लगाना है। और ए और एन किसके लिए आएगा, काउंटेबल नाउन और कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन और कलेक्टिव नाउन। नंबर 2 सिंगुलर नाउन के लिए आएगा, सिंगुलर नाउन के लिए भी ए और एन का प्रयोग आएगा, प्लूरल नाउन के लिए नहीं आएगा। कान खोल के सुन लेना, जैसे ये तो है सिंगुलर नाउन एस एन है, और ये क्या है, प्लूरल है पी एन है, तो इसके लिए हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। कान खोल के सुन लेना, ठीक है। तो ये जो मैंने चीजें बताई है आपको, सारी की सारी जानकारी बताई है, ये जानकारी आपको किसी भी किताब के अंदर नहीं मिलेगी, एक नंबर बात तो ये है, ठीक है। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, केवल दिमाग को एकदम रिफ्रेश करो, ठीक है। फिर एकदम देखना आप आराम से, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। मैं एक बार नहीं 100 बार बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे।
राम राम।